नमस्कार। एक सवाल अक्सर मन में आता है, महाभारत का जो महायुद्ध था वो असल में कितने दिन चला? मतलब 18 दिन या कुछ लोग 21 दिन भी कहते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत उठता है, 18 या 21। हमारे पास आज एक स्रोत है जो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। देखता है कि गीता उपदेश से लेकर वो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र चलाने तक क्या कहानी है। बिल्कुल, और ये स्रोत हमें ना कुरुक्षेत्र युद्ध की जो समय सीमा है उससे समझने में काफी मदद करता है कि भाई युद्ध के दिन कौन से थे और उसके ठीक बाद क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। तो शुरुआत स्रोत के हिसाब से पहले दिन से ही होती होगी। कुरुक्षेत्र का मैदान, श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। हाँ, वहीं से गीता उपदेश और फिर अर्जुन का वो गांडीव उठाना, युद्ध का आरंभ करना, वो पहला दिन। तो यहाँ से शुरू हुआ युद्ध। जी, और स्रोत बिल्कुल साफ कहता है कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो सीधा टकराव हुआ ना, आमने सामने की लड़ाई, वो पूरे 18 दिनों तक चली है। पूरे 18 दिन। और इन 18 दिनों में तो मतलब क्या कुछ नहीं हुआ। जैसे वो 10वें दिन भीष्म पितामह शरशैया पर लेट गए। हाँ। और 13वें दिन अभिमन्यु का वो दुखद चक्रव्यूह भेदन और वीरगति। सही कहा। फिर 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण का वध किया और 18वें दिन शल्य और शकुनी भी मारे गए। और फिर दुर्योधन वो सरोवर में जा छिपा। हाँ, यहीं पर अक्सर लोग मान लेते हैं कि चलो भाई युद्ध खत्म, 18 दिन पूरे। बिल्कुल, पर यहीं स्रोत एक बहुत दिलचस्प मोड़ लाता है। वो कहता है कि युद्ध का औपचारिक समापन मतलब 18वें दिन के बाद भी हिंसा रुकी नहीं। अच्छा, तो यहीं से वो 21 दिन वाली बात आती है? हाँ, यहीं से स्रोत बताता है कि 19वें और 20वें दिन दुर्योधन को ढूंढा गया, उस सरोवर से निकाला गया। हाँ, और फिर भीम के साथ उसका वो भयंकर गदा युद्ध हुआ और उसी में उसकी मृत्यु हुई 20वें दिन। तो कौरवों का आखिरी योद्धा भी गया? जी, लेकिन 20वें दिन की रात को एक और भयानक घटना हुई, बहुत ही भयानक। में युद्ध के नियमों के विरुद्ध। हाँ। और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों मतलब उप पांडवों की और धृष्टद्युम्न जैसे कई योद्धाओं की निर्मम हत्या कर दी। अरे बाप रे, ये तो युद्ध खत्म होने के बाद हुआ। हाँ, ये औपचारिक लड़ाई खत्म होने के बाद की हिंसा थी, प्रतिशोध की आग। तो ये 20वें दिन की रात हुई, फिर 21वां दिन। तो 21वें दिन जब पांडवों को इस नरसंहार का पता चला, अर्जुन ने अश्वत्थामा को खोज निकाला, उसको पकड़ा। और फिर उन दोनों का आमना सामना हुआ होगा। हाँ, और वो टकराव बहुत भीषण था। दोनों ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र चला दिए, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र दोनों ने? जी, स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि महर्षि व्यास और नारद को बीच में आना पड़ा सृष्टि को बचाने के लिए। लेकिन अश्वत्थामा ने क्या किया? उसने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के बजाय उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ की ओर? अभिमन्यु की पत्नी, ताकि पांडव वंशी खत्म हो जाए। बिल्कुल, यही इरादा था। लेकिन तब श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने न सिर्फ गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की, बल्कि अश्वत्थामा को उसके इस जघन्य पाप के लिए श्राप भी दिया, युगों युगों तक भटकने का श्राप। तो ये 21वें दिन हुआ। हाँ, और एक तरह से देखें तो इस घटना के साथ ही वो हिंसा का पूरा चक्र जो गीता उपदेश से शुरू हुआ था वो थमा। तो अब सवाल फिर वहीं आ गया, 18 दिन या 21 दिन? स्रोत आखिर क्या निष्कर्ष निकालता है? देखिए, स्रोत का निष्कर्ष ये है कि अगर हम तकनीकी रूप से देखें, मतलब रणभूमि पर सेनाओं की सीधी लड़ाई, तो वो 18 दिन ही चली। हाँ, वो तो साफ है। लेकिन अगर हम पूरी घटना श्रृंखला को देखें, मतलब गीता उपदेश से लेकर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रसंग और उसके परिणाम तक सब कुछ, तो ये पूरी कहानी करीब 21 दिनों तक फैली हुई है। अच्छा, तो मतलब दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह ठीक हैं। हाँ, बिल्कुल। ये इस पर निर्भर करता है कि हम युद्ध शब्द से क्या मतलब निकाल रहे हैं। क्या सिर्फ वो 18 दिन की सैन्य लड़ाई, या फिर वो पूरा घटनाक्रम जिसमें वो लड़ाई और उसके तुरंत बाद की हिंसा और उसके परिणाम शामिल हैं। समझ गया। तो ये देखने का नजरिया है कि हम युद्ध को कहां तक परिभाषित कर रहे हैं। सही कहा। मुख्य बात यही है, अवधि इस पर निर्भर करती है कि क्या हम सिर्फ प्रत्यक्ष लड़ाई के दिनों को गिन रहे हैं या उससे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के पूरे क्रम को। और ये सोचने वाली बात है कि क्या कोई युद्ध या कोई बड़ा संघर्ष, क्या वो वाकई आखिरी लड़ाई के दिन ही खत्म हो जाता है, या उसका जो असर है, जो हिंसा है, जो कड़वाहट है, वो कुछ और समय तक चलती रहती है? या ये एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है।